जो 9 दिनों है ना, 9 दिनों में अगर देखा जाए ना, जो प्रथम शैलपुत्री है ना, वो उस बच्ची के समान है जैसे एकदम छोटी सी कन्या जब पैदा होती है ना, जन्म लेती है, तब उस बच्चे के अगर दर्शन किया जाए, अब मंदिर में जाके शैलपुत्री का दर्शन कराओ, लेकिन उस कन्या को आपने पूजा नहीं तो शैलपुत्री का कोई पूजन करने का अभिप्राय नहीं, क्योंकि कन्या के स्वरूप में ही शैलपुत्री की पूजन होती है। उसके पश्चात चंद्रघंटा आती है, जो चंद्रमा के समान निर्मल रहने वाली, और वो जब युवा अवस्था को होती है, वो बच्ची जो कन्या होती है, हमारी माता शक्ति है, वह चंद्रघंटा स्वरूप होती है। उसके पश्चात जो कुष्मांडा होती है, वो उसी प्रकार है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में लेकर के 9 महीने तक रहती, उसी प्रकार वह कुष्मांडा है। और जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो स्कंद माता यानी अपने बच्चे को जिस प्रकार दुग्ध पान कराती है, वात्सल्य करती है, उसी प्रकार वह देवी है स्कंद माता। और कात्यायनी अपने संयम, धैर्य और अपनी बुद्धि के द्वारा जो अपने पूरे परिवार का संरक्षण करती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार है कात्यायनी। और वह काल रात्रि ऐसी है आप लोगों के स्वरूप ही कि अपने जप के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने व्रतों के द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करती है। और महागौरी उसी प्रकार जो वृद्ध होकर के जब वृद्धावस्था में एक स्त्री पहुंचती है तो अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आशीर्वाद के माध्यम से उन्हें संयमित और ज्ञान देकर के उन्हें आगे बढ़ाती है, वंश की वृद्धि कराती है। और लास्ट में सिद्धिदात्री यानी कि जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार माँ भगवती सिद्धिदात्री अंत में अपने आप शरीर पूरे शरीर का त्याग करके और वंश को आशीर्वाद देकर के जाती है। इसी प्रकार ये स्त्री है हमारी मातृ शक्ति है, इसलिए इनका सम्मान अति आवश्यक है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लेकिन माताओं को भी ये नहीं कि पंडित जी ने बोल दिया तो हमारी जय जयकार, आपको भी ध्यान रखना है